क्रिएटिव इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया हुआ है अ डॉग लव्स केक्स, है ना। अ डॉग लव्स केक्स मतलब कुत्ता केक को पसंद करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉग्स का ये फेवरेट फूड है, मतलब केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड, और इससे भी ज़्यादा उसका फेवरेट होता है उसका क्या मतलब बोन्स एंड मीट। बोन्स एंड मीट वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन केक्स को भी बहुत पसंद करता है। तो आइए हम एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस स्टोरी में क्या ऐसा दिया हुआ है कि कुत्ते को पसंद है केक। तो आइए शुरू करते हैं। तो शेरू ए डॉग लव्स केक। एक शेरू नाम का एक कुत्ता है जो कि केक से बहुत ही पसंद करता है, उसको केक खाना बहुत ही अच्छा लगता है ना। Whenever his master gives him cake, he gobbles them up. जब भी उसके मास्टर जो केक खाने के लिए देते हैं तो वो कैसे खाता है, वो उसको एकदम मतलब ना जल्दी 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 उसको खा लेता है। मतलब जैसे कुत्ते खाते हैं जिस तरीके से, है ना, उसको वो चबा चबा कर खाता है। One day his master gives him a big slice of cake. एक दिन की बात है कि उसके मास्टर ने एक बड़ा सा मतलब ना केक का टुकड़ा दिया, ठीक है ना, केक का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया। Why does he not eat it, है ना। Why does he not eat it? तो वह इसे क्यों नहीं खाता है, ठीक है ना, वह उसे क्यों नहीं खाता है। जो मास्टर ने उसे बड़ा सा टुकड़ा दिया तो फिर उसे वो खाता क्यों नहीं। मिस्टर समीर इज एन ओल्ड मैन, ठीक है ना। मिस्टर समीर नाम का एक वृद्ध आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था। ही लिव्स इन हिज कॉटेज। वह अपने कॉटेज में रहता था। कॉटेज मतलब वैसे झोपड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको घर भी कहा जा सकता है। तो वो अपने घर में रहता था। हिज डॉग शेरू इज हिज बेस्ट फ्रेंड। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुत्ते जो होते हैं वो मनुष्य के सबसे बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। अगर हम लोग उसके साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं, कुत्ते को बहुत ज्यादा उसको प्यार करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाता है। तो मिस्टर समीर फॉलोज द सेम रूटीन एवरी डे, ठीक है ना। मिस्टर समीर क्या करते थे कि प्रत्येक दिन रूटीन को फॉलो करते थे। उनका एक अपना पर्सनल रूटीन था और उस रूटीन को वो फॉलो करते थे, उसी अनुसार वो चलते थे प्रतिदिन। ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। लेकिन उनके में थोड़ा सा एक कमी थी। कमी ये थी कि वो मॉर्निंग में, सुबह में थोड़ा लेट उठते थे, है ना। ही हैज ए वॉश एंड देन ही गोस आउट फॉर ए वॉक। इसके बाद वो वॉश करते थे, अपना जो सुबह का जो काम है, सुबह में जो भी रूटीन है, दिनचर्या है, उसको ओके करके, और इसके बाद वो टहलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वो टहलने के लिए चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ही टेक्स हिज डॉग शेरू विद हिम। और चूंकि शेरू जो था, वो शेरू जो है वो उनका बहुत ही फेवरेट पेट है, तो शेरू को भी क्या करते हैं, शेरू को भी अपने साथ लेकर उसे जाते हैं। एट फर्स्ट ही गोज टू द कॉफी शॉप एट द कॉर्नर। वहीं पे कोने पे एक कॉफी की दुकान थी। एक कॉफी की दुकान मतलब जो हम लोग जाड़े में कॉफी पीते हैं, तो कॉफी की एक इन हिज माउथ, और अपने मुंह में यूं दबाकर, यूं ऐसे दबाकर लेकर आता है, ठीक है ना। तो आफ्टर ए वीक मिस्टर समीर वेंट आउट। अब इसके बाद क्या होता है कि एक हफ्ते बाद मिस्टर समीर ठीक हो गए होंगे कुछ, तो उनकी सेहत अच्छी हो गई होगी। तो एक हफ्ते बाद मिस्टर समीर फिर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। द न्यूज़पेपर मैन टोल्ड हिम। तो न्यूज़पेपर का वाला जो आदमी है, जो समाचार पत्र बेच रहा था, तो उसने उनसे कहा कि योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर एंड डिड नॉट ब्रिंग एनी मनी, है ना। तो वो बोलता है, पेपर वाला बोलता है कि मिस्टर समीर, आपका जो कुत्ता है, आपका जो पेट डॉग है, वो मतलब ना लगभग 7 दिन पेपर ले गया, ठीक है ना। 7 न्यूज़पेपर ले गया, 7 दिन पेपर ले गया, लेकिन मुझे उसने 1 पैसे तक नहीं दिए। मिस्टर समीर वाज सरप्राइज्ड। अब आश्चर्यचकित होने वाली बात ही थी मिस्टर समीर, क्योंकि मिस्टर समीर तो उसे पैसे दे रहे थे, लाने के लिए पैसे दिए भी थे, लेकिन आखिर वो पैसा उसने क्या किया। व्हाट डिड शेरू डू विद दोज कॉइंस।
अब उन्हें लगा कि शेरू आखिर उस सिक्कों का क्या किया, सिक्का जो मैंने दिया था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से मतलब कहा, सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिक्का हुआ क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव शेरू ए 2 रुपी कॉइन। अब अगली सुबह क्या होता है कि शेरू को एक बार फिर से वो 2 रुपए का सिक्का देते हैं। द डॉग डैश्ड आउट, इसके बाद कुत्ता वहां से चल पड़ता है, भाग जाता है। हिज मास्टर फॉलोड हिम, इसके बाद से क्या है कि उनके जो मास्टर है मिस्टर समीर, तो मिस्टर समीर उनको फॉलो करते हैं सॉरी ना, अपने कुत्ते को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद पीछे पीछे जाते हैं इसके बाद क्या होता है कि द डॉग वेंट टू द कॉफी शॉप, इसके बाद जो कुत्ता जो है उस कॉफी शॉप पे सबसे पहले जाता है, ठीक है ना, कॉफी शॉप, उसी कॉफी शॉप पे जहां पे मिस्टर समीर जाकर कॉफी पिया करते थे, तो उस कॉफी शॉप पे वो जाता है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि पीछे से मतलब उसका कोई पीछा कर रहा है, ठीक है ना। ही पुट द कॉइन ऑन द काउंटर, इसके बाद देखो वो करता क्या है, वो ना सिक्के को ले जाके काउंटर में डाल देता है, काउंटर पे रखता है। एंड गॉट ए पीस ऑफ फ्रूट केक एंड गॉबल्ड इट अप, और इसके बाद से बदले में दुकानदार उसको क्या देता है, बदले में दुकानदार उसको फ्रूट केक देता है, वही फ्रूट केक जो उस मिस्टर समीर खाया करते थे। तो मिस्टर समीर खाया करते तो फ्रूट केक देता है, और इसके बाद वो उसको चबा चबा कर पूरा एकदम खाता है, पसंद से खाता है। क्योंकि कि पहले मिस्टर समीर ने क्या किया था, मिस्टर समीर ने उससे कुत्ते को पहले ही चखा दिया था। जब भी वो केक खाते थे तो केक खाने के बाद उसको थोड़ा सा दे देते थे खाने के लिए, तो उसे एक चस्का लग गया था, है ना, वो खाने का एक आदत बन गई थी, उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि चलो ना थोड़ा सा जो पैसे मिल रहे हैं इस पैसे से मैं केक खरीद के खा लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में है 34 पेज में, नॉटी डॉग मतलब शरारती कुत्ता। सेड मिस्टर समीर टू हिमसेल्फ, मिस्टर समीर ने अपने आप से ऐसा कहा। शेरू हियर्ड हिज मास्टर्स वॉइस, अब शेरू क्या हुआ कि मास्टर जी का अपने मास्टर की आवाज को सुन लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मास्टर साहब पीछे से उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन शेरू ने उनकी आवाज को पहचान लिया। ही केम टू मिस्टर समीर हंग हिज हेड इन शेम, अब इसके बाद वो मिस्टर समीर के पास आया और अपने सर को बिल्कुल शर्म से, यानी कि जब लज्जा से जब किसी का सर झुक जाता है यूं इस तरह से, है ना, तो इस तरह से जब सर झुक जाता है तो वो अपने सर को एकदम पूरी तरह से झुका दिया था और सर उसका उठ नहीं रहा था, ठीक है ना। मिस्टर समीर पैटेड हिज डॉग शेरू एंड सेड डोंट डू दिस अगेन, वो बोलते हैं मिस्टर समीर अपने कुत्ते को एक बार फिर से थपथपाते हैं, मतलब जस्ट इस तरह से जब किसी को हम थपथपाते हैं प्यार से तो उसे थपथपाते हैं और कहते हैं कि दोबारा इस चीज को नहीं करना, इस काम को नहीं करना जो तुम अभी किए हो। नाउ शेरू डज नॉट इवन लुक एट द कॉफी शॉप, अब तो शेरू की आदत ऐसी हो गई थी कि वो जब भी जाता था तो कॉफी शॉप की तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं था, है ना, घूम कर भी देखता नहीं था कॉफी शॉप पे। तो वो व्हेन हिज मास्टर गोज देयर ही सिट्स आउटसाइड एंड वैक्स हिज टेल, और जब उसके मास्टर जब कॉफी शॉप पे अगर जाते भी थे उसको लेकर तो वहां पे वो मास्टर जी कॉफी पीते थे और शेरू उस दुकान के जस्ट बाहर में बैठे रहता था और अपने टेल को हिलाता रहता, जैसा कि कुत्तों का नेचर होता है अपनी पूंछ को हिलाते रहना। उसे उम्मीद रहती है कि खाने वाला जो आदमी है जो खा रहा है उसे जरूर कुछ अंत में उसे देगा, है ना। When his master goes, मिस्टर समीर टेल्स हिम, मिस्टर समीर उससे कहते हैं यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, मतलब तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट डॉग हो, बहुत अच्छे कुत्ते हो, है ना, सबसे अच्छे कुत्ते हो। देन ही फील्स प्राइड एंड जॉय, और जब उसको ऐसा कहा जाता है कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन कुत्ते हो, सबसे बेस्ट कुत्ते हो, सबसे अच्छे हो, है ना, तो उसको गर्व महसूस होता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि मालिक मेरी तारीफ कुछ बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं,
है ना, उसे अच्छा लगता है। और हिज फेस सीम्स टू ग्लो, अब उसका चेहरा एकदम मतलब चमक जाता है, एकदम ग्लो कर जाता है, एकदम चमक जाता है, मतलब गोरा सा चेहरा हो जाता है। जैसे आप लोग क्रीम पाउडर लगा के एकदम बिल्कुल गोरे हो जाते हो, उसी तरह से उसका भी चेहरा एकदम बिल्कुल ब्राइट हो जाता है गर्व से। तो ये रहा आपका ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जरूर अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग इसके बारे में पूछेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इस क्लास को यहीं पे ऑफ करता हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।